नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उसके शीश महल पे आज एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो एनडीएमसी के काउंसिल मीटिंग का है, जहां एक दूसरे सदस्य ने शीश महल के बारे में सवाल जवाब करना शुरू किया तो केजरीवाल की न सिर्फ बोलती बंद हो गई, बल्कि इतना बेइज्जती, इतना एम्बैरेसमेंट हुआ कि बिना कोई सवाल का जवाब देते हुए वो चुपके से पीछे दरवाजे से भागता हुआ नजर आया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, जहां केजरीवाल के कारनामों को छुपाने वाले मनीष सिसोदिया के बेल के ऊपर सारी सुनवाई खत्म हो गई है और जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया गया है। वहां एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे केजरीवाल की नींद उड़ गई है, क्योंकि सीबीआई के तरफ से एक ऐसा दावा किया है जो सीधे सीधे शराब घोटाले के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहा है। यह खबर की भी मैं डिटेल दूंगा, लेकिन पहले जरा देखते हैं ये 4 लाख के कमोड पे फ्रेश होने वाले और 9 लाख का पर्दा लगाने वाले सीएम की बोलती कैसे एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग में बंद हो गई। मैं पूजा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई चीज नहीं लूंगा। आपने करा ये उसके ऊपर दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का एक रुपया लगाए केजरीवाल जी। इस 11 मेंबर्स में मुझे बोबू को बना दीजिए, जवाब दीजिए। ये वो लेदर का सोफा है केजरीवाल जी, जिसपे आप दिल्ली से अंदर किया, जिस तरह आप बैठने ये वो अधिकार है जो आपने 6 करोड़ रुपए का बनाया केजरीवाल जी। ऐसे गुस्से से मत देखिए, ऐसे आंखों से डराइए मत केजरीवाल जी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, केजरीवाल जी जवाब दीजिए। केजरीवाल जी जिंदाबाद, केजरीवाल जी जवाब दीजिए, केजरीवाल जी जवाब दीजिए। आपने जो वीडियो देखा, इसमें जो शख्स सवाल पूछ रहे थे, सबूत दिखा रहे थे, शीश महल की तस्वीरें दिखा रहे थे और जकूजी के बारे में सवाल पूछ रहे थे, ये शख्स का नाम है कुलजीत चहल। ये एनडीएमसी के एक सदस्य हैं और वो शीश महल के ऊपर सवाल कर रहे थे। और जिस तरीके से केजरीवाल भागे, आपने देखा, एक शब्द नहीं। और साथ में जब ये चहल बोल रहे थे तो अपने चट्टे बट्टों को उसने कह दिया था कि भाई ज़्यादा तुम भी आवाज़ करते रहो, बहुत सारे डिस्टर्बेंस के साथ। लेकिन उस मीटिंग में पूरा क्या हुआ, किस तरीके से केजरीवाल भागे, इसको लेकर चहल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने पूरी घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दी। एक ढोंगी राजा ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और उनसे कहा कि मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, मैं तो 4 बेडरूम के फ्लैट में रहता हूँ, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आपके उस ढोंग, उसके अबंडर में वो दिल्ली की जनता आपके बहकावे में आ गई। आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी कि आप दिल्ली के जो शीला दीक्षित का बिजली का बिल 10 एसी का जाता है तो वो बिल जनता की टैक्स पेयर से जाता है। तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी वो मेरे टैक्स से भी जाता है, यहाँ हमारे एनडीएमसी के ऑफिसर बैठे हैं वो भी, और मेरे जितने तमाम पत्रकार साथी बैठे हैं, आपकी जो टैक्स सैलरी जाती है उससे भी जाता है। तो मैंने उनको एक फोटोग्राफ्स दिखाई, सिलसिलेवार मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिखाई, मैंने उनको बार बार फोटोग्राफ्स दिखाई। मैंने कहा ये जो पत्थर लगा हुआ है संगमरमर, ये पत्थर आपका 6 करोड़ का लगा हुआ है, आप जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए। मैंने कहा कि जो आपकी एक किचन है वही 1 करोड़ से ऊपर के गरीब का तो खाना मुहैया नहीं करा पा रहे। ऐसे मैंने तमाम जवाब जब उनसे पूछे, उनके पास जवाब नहीं था। घूर के देख रहे थे, ऐसे गुस्से से मैं देख रहे थे, पसीना साइड से आ रहा था, ऐसे लग रहा था बीपी अप हो गया और शुगर डाउन हो गई हो। तो मैंने कहा आप गोली ले सकते हैं तो ले सकते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे मीटिंग बढ़ाओ, मीटिंग बढ़ाओ। जिस तरीके से केजरीवाल की फजीहत हो रही है इस शीश महल के चक्कर में,
जैसे चीफ सेक्रेटरी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, रोज इसको खबर मिल रही है कि यहां फंस गए, वहां फंस गए, ये कागज निकल आया। और तो और जब से एनजीटी की कमेटी बनी है, बड़ी मुसीबत में है केजरीवाल। सिसोदिया तो शराब घोटाले में अंदर गया, ये शीश महल के घोटाले में कहीं केजरीवाल न नप जाए, लेकिन चिंता एक खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मनीष सिसोदिया अभी सीबीआई के केस में हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की है कि भाई मुझे दे दीजिए जमानत, बहुत दिन हो गया जेल के अंदर। अब वहां पे जब सुनवाई के दौरान क्या दलील दी गई, वहां नहीं कहते कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, वहां नहीं कहते कि हमारे घर में अब कुछ नहीं मिला। अभी जो प्ली की जा रही है कोर्ट के अंदर, इस सिसोदिया के वकील कहते हैं मेरी पत्नी बीमार है, बहुत तबीयत खराब है, अकेली बेचारी कैसे रहेगी, मानवीयता के आधार पे हमें जेल से बाहर निकाल दीजिए। बाहर इसके चट्टे बट्टे, ये आम आदमी पार्टी के पैथोलॉजिकल लायर्स, ये कहेंगे, दावा करेंगे कि भाई कोई सबूत नहीं, घोटाला हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप कोर्ट के अंदर जाकर के यही दलील क्यों नहीं देते? कोर्ट के अंदर हाथ जोड़ के आप मानवीयता के आधार पे बेल मांगोगे और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा ये करोगे कि भाई कोई केस ही नहीं है, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अभी मैं आपको बताऊंगा सीबीआई ने कैसे एक बड़ा खुलासा किया है जिसमें केजरीवाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। वैसे फैसला एक दो दिन में आएगा, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि अगर पत्नी बहुत बीमार है, पत्नी से ये दूरी इतनी जो है आपको दिक्कत पहुंचा रही है, तो जेल अथॉरिटी से कहा गया है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई तरीका निकालो कि रोज सप्ताह में एक बार जो है दोनों में बातचीत हो सके 1 घंटे के लिए। तो ये आदेश दिया गया है। अब इस आदेश के पीछे तो ऐसा ही लग रहा है कि जज साहब मानवीयता के आधार पे उनको ये कह दिया, लेकिन बेल वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। लेकिन केजरीवाल की तरफ से ये दावा कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, कोई सबूत नहीं है, उसके बारे में सुनिए सीबीआई के वकील ने हाईकोर्ट में जज के सामने क्या कहा। कहा ये कि वन कैबिनेट कमिटी नोट वेंट मिसिंग which contained opinions of 3 legal luminaries. It went missing probably because it contained some noting which was not palatable. Our case is that the note was destroyed or it was made to disappear. We have evidence to show that he was the last person who was handed over this file. There would have been important notings in that file which has not seen the light of the day because it was incriminating. It was in his position when it was last handed to him. He took it to the cabinet meeting. ये वकील हैं सीबीआई के, वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट नोट कहां है, कैबिनेट की बैठक हुई, वो कागज कहां गायब हो गया, और हमारे पास ये सबूत है। सीबीआई ये कह रही है कि सिसोदिया के पास आखिरी बार देखा गया, मतलब सिसोदिया के पास आखिरी बार जाता है और उसे गायब कर दिया जाता है। वो नोटिंग कहां है? और उसमें जो सीबीआई दावा कर रही है कि 3 लीगल ल्यूमिनरीज का ओपिनियन है, उसके बारे में कैपिटल टीवी ने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि उसमें तो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब का बयान था, 2-3 बड़े बड़े वकीलों के अपने कमेंट्स थे, और इन तीनों ने कहा था कि ये कानून मत बनाओ। ये जो कानून बना करके जो लूट मचाने की जो कोशिश की, इसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा था कि मत बनाना, उस फाइल को ही इसने गायब कर दिया। और ये बाहर आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और कहेंगे कि कोई सबूत नहीं है। आगे कोर्ट में क्या कहा गया? रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी इन द स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल S.V. Raju for CBI said that the main player were Vijay Nair, Manish Sisodia
एन अदर अननोन आप पर्सन। ये अदर पर्सन कौन है? कौन है जो बड़े बड़े फैसले ले सकता है? ये दोनों तो प्यादे हैं, विजय नायर, मनीष सिसोदिया। ये किसके आदेश पे ये काम कर रहे थे? वो अननोन पर्सन कौन है? और ये बात हाई कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कही है। क्या आगे लिखा? ही आर्ग्यूड that there was a criminal conspiracy to frame the policy in such a manner that the commission to be paid to wholesaler is abnormally high because the person who have paid the bribe have to get bribe back and have to earn more money। ये सीबीआई कह रही है, दावा ठोक रही है कोर्ट के अंदर। तो ये जब से ये नया नाम आया है अननोन आप लीडर, तो ये कौन है? ये कौन है जिसके इशारे पे विजय नायर इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहा था? यह आदेश तो एक ही आदमी दे सकता है। कौन? जो मीटिंग से भाग रहा था। शीश महल बनाने के चक्कर में आप देखिए कि आप ये समझिए कि कितनी बेशर्मी है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बता सकते कि भाई हां हमने घर बनाया है, लेकिन देखिए हर जगह, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल हो, हर जगह इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। हमारी नजर इस तरह के तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।